हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। टुडे वी विल डिस्कस पर्पल यूनाइटेड किड्स। सिंपली सबसे पहले उसका हम बिजनेस मॉडल समझेंगे, देन उसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, देन फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करेंगे, एंड देन ओवरऑल बात करते हैं कंपनी में क्या अच्छा हो रहा है और क्या बेकार हो रहा है, या फिर कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर आप एज इक्विटी इन्वेस्टर, ऐसा इन्वेस्टर आपको कैसे सोचना चाहिए, आप इस वीडियो में समझ जाओगे। ठीक है, मतलब कि इस कंपनी के बारे में आपको क्यों पता होना चाहिए। पर्पल यूनाइटेड किड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो, क्योंकि ये बहुत छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप आई थिंक 250 प्लस या 300 लमसम है। ठीक है, आई थिंक जस्ट वन सेकेंड, हाँ 292 करोड़ इसका मार्केट कैप है अभी। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहले इसका बिजनेस मॉडल कवर करते हैं हम। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो कंपनी करती है पर्पल यूनाइटेड किड्स। सिंपल, ये लोग क्लोथ्स प्रोवाइड करवाते हैं, अपैरल्स में डील करते हैं। मोस्टली जो इनका रेवेन्यू आता है वो अपैरल्स से आता है। प्रीमियम अपैरल्स प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए, मतलब कि 0 to 14 ईयर ओल्ड बच्चों के लिए ये लोग क्लोथ प्रोवाइड करवाते हैं। अंडरस्टैंड? अपैरल्स में डील करते हैं, तो इनका मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो अपैरल से आता है, देन फुटवियर से आता है, एंड देन समथिंग 1 to 2% आता है फुटवियर से। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 62% जो इनका रेवेन्यू आता है वो अप्रैल से आता है। तो इनके इनके टायर 1 और टायर 2 सिटीज में इनके ऑफलाइन स्टोर्स होते हैं। ठीक है, ये लोग डील करते हैं ऑफलाइन स्टोर्स में, मतलब इनके खुद के स्टोर्स होते हैं। एंड देन ये लोग D2C ब्रांड्स में भी डील कर रहे हैं अभी। वहां से इनका छोटा मोटा रेवेन्यू आता है। छोटा मोटा रेवेन्यू का ये लोग यही बोल रहे हैं कि वहां से इनके अभी जो ऑर्डर्स आते हैं वो आते हैं 70 to 80 ऑर्डर्स पर डे आते हैं। देन ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में ये लोग उसको लेके जाएंगे 400 ऑर्डर पर डे पे। ठीक है, तो मतलब कि 4x तक इसको ग्रो करेंगे ये लोग D2C ब्रांड्स को, क्योंकि यहाँ पे इनका मार्जिन बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। एंड देन अगर आप देखो इनके मिंत्रा पे भी इनके प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन इनके खुद के स्टोर्स हैं, वो 90 प्लस स्टोर्स हैं इनके खुद के। वहाँ पे ये लोग सेल करते हैं अपैरल्स, प्रीमियम अपैरल्स, मतलब कि प्रीमियम में डील करते हैं ये लोग। ये लोग अफोर्डेबल में डील नहीं करते, प्रीमियम में डील करते हैं। मतलब कि टायर 1 टायर 2 सिटीज में जो रिच पीपल्स होते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चे जितने भी 1 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए प्रीमियम क्लॉथ्स ये लोग प्रोवाइड करते हैं। प्रीमियम फुटवियर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अंडरस्टैंड? मतलब कि आठ एक 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 टायर 1 टायर 2 सिटीज के रिच पीपल्स को ये लोग उनके बच्चों के लिए बेस्ट क्लॉथ्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो? आप जाओगे पर्पल 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 यूनाइटेड किड्स में, देन आप परचेज कर सकते हो एवरीथिंग। आपको जीन्स चाहिए, डेनिम्स चाहिए, जैकेट चाहिए, टी शर्ट चाहिए, एंड देन अगर आपको स्लाइडर्स चाहिए, क्रॉक्स चाहिए बच्चों के लिए, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, नाइट सूट चाहिए, वट। तो ये लोग प्रीमियम में डील करते हैं। प्रीमियम में क्या होता है, इनके मार्जिन बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, प्रीमियम में डील करते हैं, टायर 1 टायर 2 सिटीज में डील करते हैं। ये लोग यही बोल रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत है, 90 प्लस इनके स्टोर्स हैं अभी। तो बहुत छोटी कंपनी है। आई एम मैं ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ये लोग बच्चों को प्रीमियम में डील कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि माँ बाप जो होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हैं जिनके पास पैसा है। तो टायर 1 टायर 2 सिटीज में मोस्टली वही रहते हैं। मोस्टली ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जो अपने बच्चों को लग्जरी या फिर प्रीमियम क्लॉथ्स उनको पहनाना चाहते हैं। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं कि कंपनी का मुझे जो स्कोप लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ये लोग डायरेक्ट कॉम्पिटिटर अगर देखोगे, H&M को देखोगे, एंड देन रिलायंस को देखोगे, इनके भी कुछ कुछ सेगमेंट्स हैं चिल्ड्रंस में, लेकिन ये लोग प्योरली चिल्ड्रंस में डील करते हैं। ठीक है, तो ये लोग इनके ये लोग डिजाइन करते हैं, देन ब्रांडिंग करते हैं, देन रिटेल करते हैं, एंड देन प्राइसिंग उसको सेट करते हैं। ठीक है, ये जो अपनी जो डिजाइन करते हैं उसको मैन्युफैक्चर थर्ड पार्टी से करवाते हैं, आउटसोर्स करते हैं मैन्युफैक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ज्यादा कोई केपेक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपली अपनी डिजाइन करते हैं, आउटसोर्स से करवाते हैं अपना, आउटसोर्स करवाते हैं अपने क्लॉथ्स को, एंड देन उनकी प्राइसिंग करते हैं, रिटेलिंग करते हैं, एंड देन सेल करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इन लोगों का अभी कहाँ फोकस है, इन लोगों ने बहुत सारे स्टोर्स खोले, 90 प्लस स्टोर्स हैं। ये लोग यही बोल रहे हैं कि 3 डिजिट में हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, पहली बात, ये एसएमई कंपनी है गाइस। तो ये लोग 3rd डिजिट में बोल रहे हैं कि हम स्टोर्स अपने खोल देंगे। देन आगे ये लोग बोल रहे हैं कि D2C में इनकी जो ओन ब्रांड्स है, D2C में ये लोग, इनके अभी ऑर्डर्स आते हैं 70 to 80 ऑर्डर्स पर डे, उसको
उसको 300 टू 400 पर डे ऑर्डर्स पे लेके आएंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ये लोग एडवर्टाइजमेंट्स उसको करवा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी इनका इनका रिजल्ट देखोगे, पास्ट रिजल्ट देखोगे, तो इन लोगों ने रेवेन्यू अपना ग्रो किया 99% से, 99% से अपनी रेवेन्यू ग्रोथ किया, विच इज गुड, ठीक है। क्योंकि हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि छोटी कंपनी है, किड्स में डील कर रही है, बहुत तेजी से ग्रो करे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट तो बहुत बड़ा है, ठीक है। इनके 90+ स्टोर्स खुल चुके हैं, उनको ये लोग बोल रहे हैं कि 3 डिजिट में हम ले जाने वाले हैं, मतलब कि 100 पार करने वाले हैं ये लोग जल्दी। ड्यूटी ब्रांड में ये लोग फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोग ऑनलाइन भी कपड़े देखते हैं, ठीक है। तो D2C ब्रांड्स में भी फोकस कर रहे हैं। तो अगर आप इनका रेवेन्यू देखोगे लास्ट, तो 99% से रेवेन्यू ग्रोथ किया, एंड देन अगर आप ईविटा देखते हो, देन 81% से ईविटा ग्रो किया, देन पैट ग्रो किया 53% से वन में। तो 99% से जब रेवेन्यू ग्रोथ करता है, एक छोटी कंपनी है जिसका बिजनेस मॉडल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। अपैरेल्स में डील कर रही है, और अपैरेल्स में भी वो भी प्रीमियम में डील कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिन अच्छा खासा रहने वाला है। तो इन लोगों की आगे की गाइडेंस क्या, आगे के लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप जब पैसा लगाते हो, ठीक है, अगर आप पैसा लगाओगे पर्पल यूनाइटेड किड्स में, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे, उसका बिजनेस मॉडल। ये लोग डील करते हैं आप प्रीमियम में, बच्चों की सेगमेंट्स में, किड्स को अपैरेल्स, किड्स को क्लॉथ प्रोवाइड करते हैं, कपड़े प्रोवाइड करते हैं, सेल करते हैं, एंड देन फुटवियर प्रोवाइड करते हैं, एंड देन अगर आप देखोगे तो टॉयज का इनका 1-2% रेवेन्यू आता है वहां से, ठीक है। मिंत्रा पे भी इनके बहुत अच्छी खासी प्रेजेंस है, एंड देन D2C ब्रांड्स में भी ये लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आगे की क्या बोल रहे हैं, ये लोग यही बोल रहे हैं कि दे वांट सिमिलर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। मतलब कि जैसे अभी तक ये लोग ग्रोथ करते आए हैं, सिमिलर ग्रोथ फॉर नेक्स्ट ईयर भी, विच इज गुड, गाइडेंस इज गुड। क्योंकि अगर आप देखोगे ये लोग 90% से अपने आप को ग्रो करते आ रहे हैं, तो आगे की गाइडेंस भी यही बोल रहे हैं कि हम इतने से आगे भी ग्रोथ करेंगे अपने आप को, ठीक है। एंड देन ईबिटा की गाइडेंस, ये लोग यही बोल रहे हैं कि लिटिल बिट 25 टू 30 बेसिस पॉइंट्स अप होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ से मैनेजमेंट भी हायर कर रहे हैं, एंड देन एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी कंपनी की। सो ईबिटा इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा, क्योंकि अगर आप न्यू स्टोर्स खोलते जाते हो, अपनी एडवर्टाइजमेंट करवाते जाते हो, D2C ब्रांड पे ये लोग फोकस करेंगे, तो वहाँ पे भी एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ेगी पीपल्स को लाने के लिए, ठीक है। तो ये लोग ये बोल रहे हैं कि ईबिटा में ये लोग अभी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं लेने वाले, ठीक है। ईबिटा को बहुत तेजी से अभी ईबिटा मार्जिन को ये लोग ग्रो नहीं करने वाले, मतलब कि रेवेन्यू पे ज्यादा फोकस है, विच इज गुड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये SME कंपनी है, तो ये रिस्की कंपनी है गाइस, पहली बात तो, ठीक है। यहाँ पे आप ये नहीं देख सकते कि यहाँ पे लॉट में आप बाई करोगे, लॉट में आप सेल करोगे, अंडरस्टैंड। तो लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है। सो आप देखोगे अच्छा खासा बिजनेस मॉडल, मुझे लगता है अच्छा खासा बिजनेस मॉडल डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर कराते हैं, आउटसोर्स करते हैं, आउटसोर्स से मैन्युफैक्चर कराते हैं, देन वहां से रिटेल करते हैं, प्राइसिंग अपनी सेट करते हैं खुद से। इनकी खुद की ब्रांड्स हैं, लाइक अम्ब्रेला, पर्पल यूनाइटेड, एंड देन अगर आप देखोगे टूथलेस करके एक ब्रांड है, एंड देन बच्चों में डील कर रहे हैं लोग। पेरेंट्स, जितनी पेरेंट्स के पास पैसा आता है, तो पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी चीज़ पहनाएं, खिलाएं, अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो ये लोग उसी चीज़ को केटर कर रहे हैं, और ये लोग यही बोल रहे हैं, मैनेजमेंट यही बोल रहा है कि बहुत अच्छा खासा मार्केट है, ये लोग अच्छे खासे से ग्रो कर पाएंगे। तो एज अ इन्वेस्टर आपकी नज़र में एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो 90% अपनी रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है, अच्छे खासे स्टोर्स खोल रहा है, प्रीमियम में क्लोथ सेल कर रहा है, ठीक है, वो भी बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा सा दिख रहा है मुझे, पर यहाँ पे मैं ये चाहूंगा थोड़ी और ये अच्छे से ग्रो करें, और क्लियरिटी आए, इनकी SSG आए, अभी इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ नहीं पता चल रही है, ठीक है। तो यही है, अब बस यही छोटी कंपनी है, थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा अगर आप इस कंपनी के साथ रहना चाहते हो। पर आपको एज अ इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए, आप छोटी सी कंपनी से इसको नजर रखोगे, देन ये कंपनी अच्छा करती जाएगी, आप इसको ट्रैक करो, ठीक है, आप इसको ट्रैक करो। आप इसके नेक्स्ट क्वार्टर, इसके तो गाइस 2 बार ही रिजल्ट आते हैं, पहली बात तो, ठीक है, SME कंपनीज है, तो मतलब आप इसको ट्रैक करो, ठीक है। एवरी 6 मंथ यू हैव टू गो चेक PPTs, एंड देन लिसन कॉन कॉल। तो मैं आप यहाँ से आप क्लियरिटी मिलेगी ना, देन आप देखोगे कंपनी अगर ग्रो करती जाती है, तो आप देखोगे कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी आपके साथ ही, ठीक है। अगर ग्रो नहीं करती है, जैसे कि इसकी सेल्स को डाउन होने लगी, या फिर आप देखोगे D2C ब्रांड में इनका कोई अच्छा खासा प्रेजेंस नहीं रह पा रहा है, तो आप वहां से हट जाओ। लेकिन अभी पर्पल यूनाइटेड को देखोगे तो 99% से अपनी सेल्स ग्रोथ कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, विच इज गुड, अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन है, क्योंकि प्रीमियम में डील कर रही है, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस मॉडल आपकी नजर में होने चाहिए, और मेरा काम क्या है कि ऐसे बिजनेस मॉडल मैं रीड करूं, एंड देन आपके सामने लेके आऊं, ठीक है। तो यही काम है गाइस मेरा। सिमिलर आई थिंक आपको ओवरऑल मैंने आपको सब कुछ बता दिया होगा। अगर कुछ भी
रह रहा है इस कंपनी में? आई थिंक नहीं रह रहा है, ठीक है। आई थिंक सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। 90 प्लस स्टोर्स हैं इनके। दे डिजाइन इन हाउस, दे आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग टू फैक्ट्रीज, ठीक है। दे कंट्रोल प्राइसिंग। आई थिंक ओवरऑल मैंने सब कुछ बता दिया। आप इनके प्रोडक्ट चेक करो जाके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कैटेगरी में अच्छी खासी ग्रोथ ये लोग कर सकते हैं। इंडिया में ऐसा कोई अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी नहीं है, ठीक है। जो सिंपल सिंपल ये बोले कि हम बच्चों की क्लोथ्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ओनली बच्चों की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है इनको, और मिल रही है। अभी 99% से ग्रोथ कर रहे हैं, विच इज गुड, ठीक है। आगे भी ऐसे ही अगर ग्रोथ करते रहे तो आप देखोगे कंपनी बहुत बड़ी बन जाएगी, ठीक है। और नहीं करती है, पर आपका काम ये नहीं है कि आप जाके आंख बंद करके आप उसमें पैसा डाल दो, नहीं। आप इसको पढ़ो, पढ़ो इन द सेंस कि आप अगर इसमें पैसा डाल दो देन पढ़ो, देन चेक करो नेक्स्ट क्वार्टर कब आ रहा है। इसी जैसे इन लोगों ने सिमिलर ट्रेंड से ग्रोथ करेंगे ये लोग, ठीक है। अगर सिमिलर ट्रेंड से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ कंपनी में बेकार है, देन आप वहां से हटो, ठीक है। और सिमिलर ट्रेंड से ग्रोथ करते आ रहे हैं, देन आगे की गाइडेंस मैनेजमेंट बोलेगा हम ऐसे ऐसे ग्रो करेंगे, एंड देन वैसे ही ये लोग ग्रोथ करते आते हैं, देन आप देखोगे कंपनी बहुत बड़ी बनेगी और बहुत अच्छा खासा पैसा बनाएगी, ठीक है। तो हाई चेस ग्रोथ है, हाई चेस कंपनी है, तो हाई रिस्क रहेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड गाइस? चलो ठीक है गाइस, आई थिंक ओवरऑल थैंक यू गाइस, एंड देन सब्सक्राइब करो गाइस, ठीक है।